Hello friends, so I'm back with a new topic which is on articles a and the. In this video we are going to discuss when to use these articles, before which word or how to use them. So video is going to be very useful. So before watching the video, like, share and subscribe. सो आज के वीडियो में हम आर्टिकल्स देखने वाले, तो शुरुआत करने से पहले एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर. सो लेट्स स्टार्ट. सो आर्टिकल्स होते क्या हैं हम आज के इस वीडियो में देखेंगे. तो आर्टिकल्स 3 होते हैं, जो कि है पहला ए, दूसरा एन, तीसरा द. तो ए और एन इंडेफिनेटिव आर्टिकल्स होते हैं और द डेफिनेटिव आर्टिकल्स. इंडेफिनेटिव आर्टिकल्स और डेफिनेटिव आर्टिकल्स होते क्या हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ. इनडेफिनेटिव आर्टिकल्स वो होते हैं जिनका कोई दे आर नॉन स्पेसिफिक एंड नॉन वेरिएबल, एंड डेफिनेटिव आर्टिकल्स आर दोज विच इज स्पेसिफिक. मतलब अगर समझिए दो दोस्त हैं, एक राम और रोहन. राम रोहन के पास गया एंड ही सेड आई वांट अ बुक. So रोहन asked which book. So he will ask ना, रोहन को कैसे पता चलेगा कि उसे कौन सी बुक चाहिए. और इन दूसरे एग्जाम्पल में राम went to the रोहन and said I want the book which I have gave you on Wednesday. So he will understand na, रोहन ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड दैट हियर राम को वो वाली बुक चाहिए जो उसने मेरे को दी थी. पर इधर फर्स्ट एग्जांपल में राम बोलता है कि आई वांट अ बुक. तो रोहन को कैसे समझेगा कि उसे कौन सी बुक चाहिए. तो यही इंडेफिनेटिव और डिफिनेटिव होता है. इंडेफिनेटिव इज स्पेसिफिक, मीन्स इट्स नॉन वेरिएबल, एंड डेफिनेटिव इज स्पेसिफिक. इंडेफिनेटिव नॉन स्पेसिफिक एंड डेफिनेटिव स्पेसिफिक. सो लेट्स सी द अदर एग्जाम्पल. ओके, सो इधर भी यही बताया गया है तो कि ए एंड द आर कॉल्ड ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स. ए एंड एन आर इंडेफिनेटिव आर्टिकल्स, द इज डेफिनेटिव आर्टिकल्स. सो अगर मैं आपको इजीली समझाऊँ तो ए और एन हम किसी पर्टिकुलर मतलब वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं, मतलब कि वो पर्टिकुलर नहीं होते. और द इज़ अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग. बट ऑन अदर हैंड ए एंड एन इज नॉट ए स्पेसिफिक नेम और पर्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग. सो लेट्स सी. So the is used to refer to specific or particular nouns, as I told you earlier. A and an is used to modify non-specific or non-particular noun. तो इधर आपको बताया कि डेफिनेटिव और इनडेफिनेटिव क्या होता है. इधर बताया कि द हम यूज़ करते हैं कब, जब स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन होता है. जैसे दिस इज द भगवद गीता बुक, द गीता बुक. तो द आया है क्योंकि इट्स अ नेम ऑफ पर्टिकुलर बुक. एंड ऑन द अदर हैंड दिस इज अ बुक. बुक का कोई नेम नहीं है, इट्स नॉन स्पेसिफिक, सो वी हैव यूज्ड अ. होप यू अंडरस्टूड what is the use of the and an. Let's see, you will understand it better. We use a and an or the before nouns that we want to introduce. Nouns are names of people, place, person or things. तो हम a and the बेसिकली यूज़ कब करते हैं, जब हमें कोई नाउन को इंट्रोड्यूस करना होता है, तब हम इन 3 आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं. तो नाउन्स क्या होते हैं, एज मैंने आपको मेरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियो में बताया था कि नाउन नेम ऑफ
प्लेस, प्लेस, पीपल, एनिमल और थिंग। तो हम इन आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं जब हमें कोई नाउन को इंट्रोड्यूस करना होता है। अगर इधर अ ताजमहल हो गया, द ताजमहल होगा, द ताजमहल। तो अगर हम इसके साथ आर्टिकल जोड़ रहे हैं तो इसका मीनिंग और मतलब अच्छा आ रहा है। तो सिर्फ ताजमहल बोला तो मतलब इट्स नॉट मेकिंग सेंस, एंड इफ वी यूज द आर्टिकल द विद दैट इट्स रियली गुड। सो लेट्स सी, A is used. So now we'll see A is used where. A हम किधर किधर यूज करते हैं आर्टिकल A। Before beginning with A, consonant sound, a boy, a bird. तो A हम सबसे पहले एज वी ऑल नो दैट A हम तब यूज़ करते हैं जब कोई कॉन्सोनेंट साउंड आता है, जैसे कि बी डी एफ। कॉन्सोनेंट मतलब बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये कॉन्सोनेंट लेटर्स हो गए। एंड वोवेल ए ई आई ओ यू। सो हम ए तब यूज़ करते हैं, जैसा कि सबको पता होता है कि ए हम किसी कॉन्सोनेंट लेटर के पहले यूज़ करते हैं। ऑल्सो सेकेंड वन इज व्हेन वी यूज़ ए बिफोर अ सिंगुलर नाउन बिगनिंग। कोई सिंगुलर नाउन होता है तब हम ए का यूज़ करते हैं व्हेन इट्स सिंगल, अ बुक, अ स्कूल, अ डॉग। हम सेकेंड व्हेन वी यूज ए इज जब कोई सिंगुलर नाउन हो तब हम ए यूज करते हैं। इवन बिफोर वॉवेल लेटर्स विच डोंट हैव वॉवेल साउंड, अ यूरोपियन, अ यूनिट, अ यूनियन। तो हम थर्ड कब यूज करते हैं ए व्हेन अगर कोई वॉवेल लेटर से स्टार्ट होने वाला वर्ड है पर उसका साउंड वॉवेल इट डज नॉट साउंड लाइक अ वॉवेल, देन वी यूज ए। तो अगर कोई वर्ड है और हमें उसका साउंड वॉवेल से नहीं आ रहा हो तब हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, अ यूरोपियन, अ यूनियन, अ यूनिट, अ यूनियन। Let's see example. We use A before words that begin with a consonant. G consonant है इसलिए हमने A यूज किया है। C consonant है तो हमने A यूज किया इधर। लैम्प L consonant है तो हमने A यूज किया है। So when it's consonant letter before that we use A. So some words start with a vowel letter but begin with the consonant sound. So we use A before these words. अगर आपके पास कोई वर्ड है और आपको उसमें आर्टिकल्स लगाना है तो ये ध्यान रखना है, अगर वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है वो वर्ड पर इट साउंड्स लाइक अ कॉन्सोनेंट, देन यू हैव टू यूज ए देयर। यूनिवर्सिटी, अ यूनिफॉर्म, a 1 rupee note। तो इधर ये सब U1 it start with a vowel but does not like but does not sound but the sound we hear is of consonant, so we have added a and a article A to this words. So let's see the use of an. Where do we use an? So before a word beginning with a vowel, तो an अपोजिट है ए के। ए हम कॉन्सोनेंट के पहले यूज़ करते हैं और an हम वॉवेल के पहले यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल an idiot, an apple। I is vowel, A is vowel, so we have used an before the words. Before a word beginning with H but not sounded, और हम यूज़ करते हैं एन को तब जब वर्ड
कोई वर्ड एच से स्टार्ट हो रहा है पर एच का साउंड नहीं आता है उसमें, तब हम एन का यूज़ करते हैं, जैसे कि एन ऑनर, एन आर, एन ऑनेस्ट पर्सन। तो इधर एच का साउंड नहीं आ रहा है, जैसे हम इसे हॉनर नहीं पढ़ सकते, ऑनर ही पढ़ेंगे तो ओ का साउंड आ रहा है, इसलिए हमने एन यूज़ किया है। एंड एज वी नो दैट ओ इज ए वॉवेल, सो वी हैव यूज्ड एन. So third one is when we use an is we use an before words that begin with a vowel sound. A E I U are vowels. तो जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट में ही देखा कि हम एन तब यूज़ करते हैं जब वॉवेल साउंड आ रहा होता है किसी वर्ड से, तब. फॉर एग्जाम्पल एन ऑरेंज, ओ इज अ वॉवेल, वी यूज एन. एन अम्ब्रेला, एन आई. सो U sounds like vowels, we have used an. I vowel, so we used an. Let's see the use of the when we use it. So before unique objects, तो हम द का यूज़ बेसिकली कब करते हैं, कोई पर्टिकुलर और यूनिक ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब करने के लिए. फॉर एग्जांपल द सन, द स्काई, द मून, द अर्थ, ये सब इकलौती चीज़ें हैं. इन यूनिवर्स वी हैव द वन सन, ऑल्सो वी हैव वन मीन्स अ स्काई, नॉट मेनी मोर. एक मून है, इसलिए these are unique, so we use the before these words. Second, when we use the is before the names of mountain, river, ocean, deserts. नाउन के पहले हम यूज़ करते हैं, इतना हमें पता है, पर जैसे कि कोई पहाड़, कोई नदी, कोई ओशन या फिर कोई डेजर्ट्स के नाम हो गए, उनके पहले हम द यूज़ करते हैं. For example, the Ganges, the Sahara, the Pacific. Ganges is a river, Sahara is a desert, Pacific is an ocean. So we use the before these nouns. So more examples: the Himalaya, the Everest, the Sabarmati River, the Brahmaputra River, the Pacific Ocean, the Arctic Ocean, the Indian Ocean, the Sahara Desert, and many more examples are there. So third, when we use the is before the names of a books, हम also the कब यूज़ करते हैं, किसी पर्टिकुलर बुक का नाम है उसके पहले. So the Bible, for example, the Bible, the Ramayana, the Quran. So these all are the books. These all are the books. So we have used here the Bible, the Ramayana, the Quran, and also there are many more examples. The Mahabharat book, the Bhagavad Gita, also the vision of New India, and there are many more examples. So let's see fourth, when we use the is before the superlative degree. हम कब यूज़ करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के पहले. सुपरलेटिव डिग्री मतलब गुड, बेटर, बेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री होती हैं. तो हम इन डिग्रीज के पहले द यूज़ करते हैं. फिफ्थ, व्हेन वी यूज़ द इज बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. बिफोर किसी भी टाइप के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के पहले. म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पता ही होगा आप लोगों को, जो गाना बजाने के लिए हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द फ्लूट, द वायोलिन, द तबला, द हारमोनियम, द सितार, द गिटार, and there are many more examples. So before a musical instrument we use them. And sixth one is when we use the is before an adjective to denote a whole class. तो हम एडजेक्टिव के पहले यूज़ करते हैं किसी होल
मीन्स किसी भी टाइप के क्लास को दिखाने के लिए. क्लास, व्हाट डू यू मीन दैट? Rich class, middle class, poor class. So this is known as class. Adjective के पहले हम use करते हैं to denote a whole class. For example, the old, the rich, the poor. Here we have denoted a whole class by using the article the. So 7, when we used the is before ordinals. So what are ordinals? Ordinal means like counting numbers. We say that the first, the ninth, the sixth, the eighth, the 11th. These are ordinals. मतलब counting number ही होते ये. Example, the first and the ninth. And these are ordinals. Eighth, when we use the is the before names, plural of people's nations. ओके तो हम कब यूज़ करते हैं द ऑल्सो? जब कोई प्रॉपर नेम्स है इन प्लूरल फॉर्म ऑफ पीपल्स नेशन, मतलब किसी देश के लोगों को हम जैसे द इंडियंस एज इन प्लूरल फॉर्म वी हैव यूज्ड द. तो किसी नेशन के पीपल्स को हमें पॉइंट करना है और वो प्लूरल फॉर्म में है तो हम यूज़ करेंगे द का. द इंडियन ऐसा नहीं होगा, द इंडियंस एस प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए. द फ्रेंच, द इंडियंस, द अमेरिकन्स, द कैनेडियंस एंड मेनी मोर एग्जाम्पल आर देयर. 9th, when we use the is abbreviations use the. तो एब्रीवेशंस क्या होता है? जैसे UN, यूनाइटेड नेशंस, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, IMF, इसरो, नासा. दिस आर ऑल एब्रीवेशंस. मतलब इनके फुल फॉर्म होते हैं पर हम उन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, वो एब्रीवेशंस हो गए. UN, फॉर एग्जाम्पल द UN, the USA, the IMF, also the ISRO, the NASA, the UNICEF or the WHO. These all are abbreviations. So this is last point. When we use the is, we use the when we know that there is only one of a particular thing. हम द तब भी यूज़ करते हैं जब हमें पता होता है वो सिर्फ एक ही चीज़ है, पर्टिकुलर थिंग. इट्स मीन्स इट इज़ वन एंड ओनली, एकलौती चीज़ है. फॉर एग्जाम्पल द स्काई, वी हैव ओनली वन. द वर्ल्ड only one. The North Pole only one. The Earth only one. The Milky Way only one. ये सब एक चीज़ है, पर्टिकुलर थिंग है वो, ये सिर्फ एकलौती है, इसलिए हम द का यूज़ करते हैं. तो होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी कि हम ए एंड द का यूज़ कब करते हैं. और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. अगले वीडियो में हम और ज़्यादा जानेंगे. So hope you like the video, or so like, share and subscribe.